Welcome to Mishika classes. Our today's topic is facts about Punjab part number 7 and today we are going to discuss about the our Sikh Guru. आज की वीडियो का टॉपिक क्या हमारा फैक्ट्स अबाउट पंजाब पार्ट नंबर 7 और आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं सिख गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे सिख गुरु कौन कौन थे. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. These are the Sikh Gurus. ये हमारे सिख गुरुज हैं. The first guru was a Guru Nanak Dev Ji. सबसे पहले गुरु कौन से थे? गुरु नानक देव जी. He was remained the gurus from 1469 to 1539. ये जो गुरु रहे हैं हमारे गुरु नानक देव जी, मतलब जिन्होंने इन्होंने जो गुरु की जो गुरु का पद निभाया वो निभाया था 1469 से लेकर 1539 तक. इनका जो बर्थ था दैट वाज टेक प्लेस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ था. ही फाउंडेड द सिख फेथ. ये वो थे, ये वो गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म को बनाया था. सिख धर्म का इन्होंने स्टार्टिंग इन्होंने ही करी थी. ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड. और ऐसा इन्होंने करा कैसे था? बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट. बात आके कैसे बताया था कि एक ही भगवान है, भगवान का रूप एक ही है, सभी भगवान एक हैं, ऑल आर वन, सब में एक ही है भगवान जो है. दैट वाज ऑमनी प्रेजेंट मीन्स एक ही भगवान है सबके. स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन गुरु का लंगर. इन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु का लंगर? गुरु का लंगर का मतलब क्या होता है? गुरु का लंगर होता है कि वन किचन वेयर एनी वन कैन ईट, जो वहां पे जाके कभी भी खा सकते हैं, लंगर कहा जाता है. अभी भी हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे जब प्रसादा मिलता है, जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं उसका नाम क्या है? लंगर. जो भी मील हम खाया जाता है उसका नाम क्या है? लंगर है. तो गुरु का लंगर जो था उनकी जो शुरुआत थी वो गुरु नानक देव जी ने ही की थी. ही एम्फासाइज्ड द इक्वालिटी ऑफ वुमेन. इन्होंने वुमेन्स के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस चीज का इन्होंने बहुत ज्यादा ही समर्थन किया था. दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे इन्होंने सिख धर्म को बनाया. बनाने के लिए कुछ जो मुस्लिम धर्म से लिंक करते थे और कुछ जो हिंदू धर्म से लिंक करते थे, दोनों ही उसमें इन्होंने उनको बताया कि भगवान एक ही है. तो उन्होंने अपना रिलीजन को चेंज किया और वो सिख रिलीजन के अंदर आ गए. द सिख कॉल्स टू ओवरकम डिफरेंसेस एंड एक्सेप्ट एज वन रिलीजियस फैमिली. इनका मानना एक ही था, सिख एक ही बात मानते हैं और वो क्या है कि किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक ही रिलीजियस को बिलोंग करते हैं, सब एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सभी ही एक ही फैमिली है. जब इनकी डेथ हुई थी तो ऐसा कहा जाता है, मैंने भी ये सुना ही है, तो क्या कहा जाता है कि जब इनकी डेथ होने से पहले तो सबने पूछा, जो इनके मतलब मानने वाले थे इनको, तो उन्होंने इनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए, जब आपका मतलब आपका उसके बाद जब आपका मतलब आप जो अपना शरीर त्याग देंगे तब उसके बाद कैसे आपके रिचुअल्स जो भी होते हैं उसके बाद के वो कैसे होना चाहिए. तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई हम तो हिंदू धर्म के हिसाब से करें या मुस्लिम धर्म के हिसाब. तो उन्होंने कहा कि मेरे आधे शरीर पे जो हिंदू धर्म से आए हैं सिख में, वो फूल अर्पित करेंगे, एक एक पर्सन एक एक फूल, और जो लेफ्ट एक हिस्से पे मुस्लिम्स करेंगे एक एक पर्सन एक एक फूल. अगले दिन देखना कि किस तरफ ज्यादा फूल है, जिस भी तरफ ज्यादा फूल होंगे उसके हिसाब से ही मेरा फंडल करना. मतलब अगर हिंदुओं की तरफ ज्यादा हुआ तो हिंदू के रिचुअल्स फॉलो होंगे, अगर मुस्लिम्स की तरफ हुआ तो मुस्लिम्स की तरफ वाले फॉलो होंगे. लेकिन अनसरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे उनकी बॉडी ही वहां से गायब हो जाती है. तो किसी को भी नहीं पता कि कौन विनर था कौन नहीं था. अचानक से उनकी बॉडी जो थी एकदम से ही गायब हो गई. क्या हुआ किसी को नहीं पता. उसके बाद उनके जो नेक्स्ट जो आए, जो नेक्स्ट गुरु थे जिन्होंने गद्दी ली, उनका नाम था गुरु अंगद देव जी. इन्होंने जो गद्दी धारण की थी गुरु की, गुरुशिप ली निभाई, दैट इज फ्रॉम द ईयर 1539 से 1552 तक. इनका बर्थ पहले हो गया था 1504 में, बट आफ्टर गुरु नानक देव जी इन्होंने गद्दी संभाली थी. तो जो मैं ईयर्स बता रही हूँ दैट इज आफ्टर दैट गुरु. जो उनसे पहले वाले गुरु थे उनके बाद से जब उन्होंने वो निभाया है धर्म, तब से मैं बात कर रही हूँ. तो 1539 से 1552 तक जो थी गुरु के जो धर्म निभाया था, गुरुशिप निभाई थी, दैट वाज गुरु अंगद देव जी. इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज द लैना. लैना इनका ओरिजिनल नेम था. उसके बाद गुरु नानक देव जी ने जब इन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तब उन्होंने इनका नाम बदलकर गुरु अंगद देव जी कर दिया. When
Guru Nanak Dev Ji announced him as his successor. Then Guru Nanak Dev Ji changed the name of Guru Angad Dev Ji. As before, his name was Lehna. He introduced the Gurumukhi script. इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन की थी. ये पंजाबी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमारी जो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा गया है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया है. He mentioned the writings of Nanak Dev Ji in Guru Granth Sahib. उसके बाद जो भी नानक देव जी गुरु नानक देव जी बोलते थे उनकी जो भी बातें थी जो भी वो मानते थे उन सब चीजों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो होली बुक है हमारी सिख रिलीजन की उसके अंदर लिख दिया इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. और उसके बाद इन्होंने और क्या काम किया था. ये पॉपुलराइज द गुरु का लंगर. जो गुरु का लंगर जो धर्म जो शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने उसको इन्होंने आगे और ज्यादा पॉपुलर कर दिया और ज्यादा इसमें डेवलपमेंट्स लेकर आए. और जो वन किचन की एस्टैब्लिशमेंट थी वो और लोगों को बताया कि उसमें इतना खाना बनना चाहिए गुरु के लंगर के अंदर ताकि कोई भी भूखा ना जाए. एंड द फूड शुड बी प्रिपेयर्ड सो दैट नो वन कैन रिमेन हंग्री. गुरु नानक देव जी नेम्ड हिज एज हिज सक्सेसर. गुरु नानक देव जी ने ही इनका नाम घोषित किया था अपने सक्सेसर के तौर पे. आफ्टर दैट गुरु अमरदास साहिब जी, दिस वाज द थर्ड गुरु. ये हमारे तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब जी. जो इनका जो इन्होंने गुरुशिप निभाई दैट वाज फ्रॉम द ईयर 1552 टू 1574. 1552 से 1574 तक इन्होंने जो गुरुशिप था वो निभाई है. ही इंट्रोड्यूस द आनंद कर्ज. इन्होंने आनंद कर्ज को इंट्रोड्यूस करवाया था. आनंद कर्ज के बारे में लोगों को बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आनंद कर्ज. आनंद कर्ज किसको कहते हैं. आनंद कर्ज जो था बेसिकली ये एक वेडिंग रिचुअल है. व्हाट इट इज अ वेडिंग रिचुअल. ठीक है. जिसका मतलब क्या होता है एक्ट टुवर्ड्स हैप्पीनेस. ये एक सिख मैरिज सेरेमनी है जो मतलब बेसिकली आनंद कर्ज है वो क्या है सिख मैरिज सेरेमनी है. जिसका मतलब क्या होता है एक्ट टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ हैप्पीनेस. खुशी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं. सिख मतलब शादी के बाद आप क्या कर रहे हो खुशी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो. ही इंट्रोड्यूस बंजी एंड पीरी सिस्टम. इन्होंने बंजी और पीरी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था एस्टैब्लिश किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंजी सिस्टम द पीरी सिस्टम. ये भी अगेन प्रीचिंग सी मींस जो मतलब क्या कहते हैं उपदेश दिए जाते हैं. बंजी जो मींस था सिख प्रीचर मींस मेल प्रीचर होगा. और पीरी पीरी का मतलब क्या था फीमेल प्रीचर होगा. मींस शादी में या कहीं पर भी लंगर के समय या कोई भी जब भी उपदेश देने की बात होगी फीमेल्स को औरतों को जो प्रीचर देंगे वो देंगी पीरी सिस्टम पीरीज देंगी. पीरीज किसे कहा गया है पीरीज इज द फीमेल प्रीचर. फीमेल प्रीचर को पीरीज कहा गया है. और मेल्स को कौन देंगे मेल्स को उपदेश देंगे बंजी. बंजी मीन्स मेल प्रीचर्स इनको उपदेश देंगे. ही कंप्लीटली अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम. इन्होंने पूरी तरह से सिखों के अंदर सिख कमेटी के अंदर इन्होंने पूरी तरह से सती सिस्टम को और पर्दा सिस्टम दोनों को ही पूरी तरह से बंद करवा दिया था. कहा था ना तो कोई भी औरत पर्दा करेगी और ना ही कोई भी औरत सती होगी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. उसके पति की मौत के बाद जो सती सिस्टम था उसको भी अबॉलिश कर दिया. गुरु नानक देव जी ने इनका नाम सजेस्ट किया था एज हिज सक्सेसर अपने सक्सेसर के तौर पे. गुरु नानक देव जी ने जो अमरदास जी जो बेसिकली थे वो कौन थे हिज सन इन लॉ. गुरु नानक जो गुरु अंगद देव जी थे बेसिकली गुरु अमरदास जी के सन इन लॉ थे. उन्होंने अपने सन इन लॉ को चुना था गुरु अंगद देव जी ने एज फॉर द गुरुशिप. नाउ नेक्स्ट वाज गुरु रामदास जी. गुरु रामदास जी ट्रेंड द गुरुशिप फॉर 1574 टू 1581. 1574 से लेकर 1581 तक गुरुशिप निभाई थी. इन्होंने अमृतसर सिटी का बनाया था. अमृतसर को सिटी को बनाने वाले यही थे. इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी सिख रिलीजन के ऊपर और वहां पे साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी हमारे गोल्डन टेम्पल की हमारे गोल्डन टेम्पल की. ही डेवलप्ड न्यू सिख वेडिंग सेरेमनी. इन्होंने नए सिख वेडिंग सेरेमनीज के दो ना तो हिंदू से लिंक करते थे और ना ही मुस्लिम से लिंक होते थे. इन्होंने नए सिख वेडिंग जो नया मतलब नए शादी के रिवाज ही निकाले थे ताकि सो दैट इट विल रिमेन दैट इट इज अ यूनिक रिलीजन. ये भी धर्म सभी धर्मों से अलग है और सब में एक मानता है. तो इस चीज का ध्यान रखा था इन्होंने. गुरु अमरदास जी नेम्ड हिम एज अ सक्सेसर. गुरु अमरदास जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. अपना गद्दी का जो उनके जाने के बाद गुरु इस पे बैठे.
Next was Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji was remain the Guru from 1581 to 1606. 1581 से लेकर 1606 तक गुरु अर्जन देव जी जो थे वो क्या रहे थे, गुरु रहे थे। इन्होंने बेसिकली क्या करा था कि कंपाइल द आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ के अंदर। ही कंस्ट्रक्टेड द श्री दरबार साहिब। दरबार साहिब एक अलग मतलब एक दूसरा एक होली स्थान है जहाँ पर सिख मानते हैं इसको, उनका इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। ही फाउंडेड द टाउन तरन तरन साहिब। तरन तरन साहिब को जो बनाने वाले थे वो गुरु अर्जन देव जी थे। ये पहले मतलब सिख थे जिन जो शहीद हुए थे। इन्होंने एक बारी इन्होंने बेसिकली करा क्या था, ही केयर द एनिमी ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के एक दुश्मन को, औरंगजेब का उस टाइम पर राज था, औरंगजेब और जहांगीर और शाहजहां, तो उनका जब राज था तो उन्होंने क्या किया था, मुगल एम्पायर के एक दुश्मन को इन्होंने पनाह दी थी। तो जिसकी वजह से इनको क्या करार दे दिया गया था, इनको पकड़ लिया गया, इनको फांसी दे दी गई। तो जिसकी वजह से ये शहीद कहलाए। ही वॉज बिकम द फर्स्ट, और ये पहले सिख थे जिनको शहीद हुए थे। और इसी वजह से इनका नाम भी क्या डाल दिया गया, शहीदान दे सरताज, द ग्रेट क्राउन ऑफ मार्टर्स। गुरु रामदास जी नेम्ड हिम एज हिज सक्सेसर। गुरु रामदास जी ने इनका नाम सजेस्ट किया था एज हिज मार्टर्स, उनके आगे उत्तराधिकारी के तौर पर। नेक्स्ट वाज गुरु हरगोबिंद साहिब जी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी वाज द नेक्स्ट गुरु। उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो थे वो बने थे गुरु। He remained the guru from 1606 to 1644। 1606 से लेकर 1644 तक जो थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी बने हमारे गुरु। He was a soldier and then created the Katka, that was a martial art trick। मार्शल आर्ट ट्रिक के बेसिकली सिक्स जो फॉलो करते हैं, कटका कहा जाता है इसको। ये एक सोल्जर संत है। ये संत तो थे लेकिन सिपाही भी थे। ये बिलीव करते थे कि अगर किसी, क्योंकि उससे पहले जो थे उनको किस लिए दिया गया, क्यों उनको शहीद मतलब शहीद आजम का वो मिला था, क्योंकि उन्होंने एक मुगल एम्पायर जो मुगल थे मतलब मुस्लिम थे उनके जो बेसिकली एक दुश्मन था उसको पनाह दी थी, मतलब एक पनाह देने का गुनाह किया था। इसी वजह से इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने शोल्डर संत का जो था वो बन गए एंड क्रिएटेड द मार्शल आर्ट टेक्निक, दैट वाज अ कटका। कटका इन्होंने एक मार्शल आर्ट टेक्निक निभाई थी जो सिक्स फॉलो करते हैं अब भी। He was the first guru to take up the arms to defend the faith। ये पहले गुरु थे जिन्होंने हथियार उठाए थे ताकि ये इंसानियत को बचा सके, धर्म को बचा सके, सच्चाई को बचा सके। उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया था, हथियार उठाए थे। He wars against the मुगल रूलर्स जहांगीर एंड द शाहजहां। मुगल रूलर्स जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ ये लड़े। He built अकाल तख्त। अकाल तख्त इन्होंने बनाया था। अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी फेमस प्रीचर। ये बहुत धार्मिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे तख्त कवर करके बताऊंगी कौन कौन से तख्त में क्या क्या खासियत है। ही वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी के ये बेटे थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उसी की वजह से इन्होंने गुरु गद्दी धारण की थी। गुरु नेक्स्ट जो थे दैट वाज द गुरु हर राय साहिब जी। He was the remain from guruship in 1644 to 1661। 1644 से लेकर 1661 तक इन्होंने गुरु हर राय साहिब जी ने गद्दी संभाली थी। He was a man of peace। ये किसको मानते थे, इस शांति को मानते थे। एक बार की बात है, ये एक मतलब एक गार्डन में से जा रहे थे गुरु राय साहिब के साथ, जो जो कि इनके ग्रैंडफादर थे बेसिकली। तो एक बार क्या हुआ, हर राय जी का बाजू लग गई और जिससे वजह से क्या हुआ, जो रोज का फूल था, गुलाब का फूल था, सारी पंखुड़ियां बिखर गई। आपको पता ही है गुलाब के फूल को अगर हम हल्का सा छेड़ते हैं तो उससे सारी पंखुड़ियां उसकी बिखर जाती हैं। और इसकी वजह से बहुत दुखी हुए थे गुरु राय साहब जी। जब गुरु राय साहब जी इस बात से बहुत दुखी हुए तब गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो इनके दादाजी थे उन्होंने इनसे वादा लिया कि तुम हमेशा शांति का मार्ग ही चुनना, युद्ध का मार्ग कभी मत चुनना। उसके बाद से गुरु राय साहब जी ने शस्त्र नहीं उठाया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शांति का ही मार्ग चुना। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज अ मैन ऑफ पीस। इसी वजह से इनको मैन ऑफ पीस भी कहते हैं। ही गेव शेल्टर टू द दारा सिक्खो सन ऑफ मुगल रूलर शाहजहां। मुगल रूलर जो शाहजहां था उनके बेटे को, क्या नाम था उनका बेटे का, दारा सिक्को सन। दारा सिक्को जो था उनका बेटा था, उसको भी इन्होंने पनाह दी थी। ही डिवोटेड हिज एफर्ट्स इन द मिशनरी वर्क्स
अच्छे धर्म के काम में इन्होंने अपना सारे एफर्ट्स लगा दिए, और साथ ही लोगों का ट्रीटमेंट किस तरह करते थे, बाय यूजिंग द नेचुरल मेडिसिन। नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, हर्बल गार्डन से इनके पास, उसी के वहीं से दवाइयां बनाते थे और लोगों को क्योर करते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नेम्ड हिम एज हिज सक्सेसर। उन्होंने इनके दादाजी ने ही इनका नाम दिया था एज हिज उत्तराधिकारी। नेक्स्ट वाज द गुरु हरकृष्ण सिंह साहिब जी। He remained the Guru from 1661 to 1664 तक, 1661 से 64 तक ही रहे थे। He was the youngest of the gurus at the age of 5। ये सबसे छोटे गुरु थे एज में। बातें बहुत, मतलब गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं उम्र की, एज की, तो जब ये गुरु धर्म पद, जब इन्होंने गुरु धर्म वो करा था, तब वो उस समय पर ही सिर्फ 5 साल के थे। और इनकी जो डेथ थी वो भी बहुत ही छोटी उम्र में होगी, दैट एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 8। ये सब उस साल के सिर्फ 8 साल के थे। ही क्योर द विक्टिम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन दिल्ली। ये बेसिकली हुआ क्या था, पहले मैं आपको बात आती हूँ कि जब ये 5 साल का एक बच्चा गुरु की गद्दी संभाल रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल हुई थी बात? नहीं, ये इतनी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी। कुछ बड़े बड़े लोगों ने, जैसे पंडित होते हैं, सब ने कहा कि हम क्या 5 साल का एक बच्चा अब गुरु की गद्दी संभालेगा, इस चीज का विरोध किया था। तब एक पर्सन, लाला चंद के नाम से पर्सन थे, इन्होंने गुरु हर जो कृष्ण साहिब जी थे उनको चैलेंज किया कि वो साबित करें कि वो गुरु गद्दी के लायक है। तो उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे पर्सन को लेकर आए जो उनके बिहाफ, गुरु की बिहाफ पे बोलेगा। तो उन्होंने चुना, उन्होंने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उन्हें एक डेफ, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, एक अनपढ़ वाटर कैरियर, पानी बेचने वाला मिला, और उसका नाम क्या था? छज्जू। उसके बाद छज्जू राम जब आए, गुरु की बिहाफ पे उनको बोलने के लिए चुना गया। गुरु हरकृष्ण टच द हेड ऑफ द वाटर कैरियर। उसके बाद गुरु हरकृष्ण जी ने जब उनको लेकर आया गया, तो उनके सिर पे हाथ फेरा, एंड विद हिज शूज सडनली छज्जू राम बिकेम अवेकन। उसके साथ साथ ही वो जो थे वो जाग गए, मतलब एक क्या से नींद से जागे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो ग्रंथ था वो सुना दिया। लाला चंद बेग्ड, लाला चंद ने उन सबसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए गुरु हरकृष्ण साहब जी, मैं आपकी काबिलियत को नहीं जान पाया, मैंने ये समझा कि आप बच्चे हो, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन आप सच में ही महान हो गुरु हरकृष्ण साहिब जी। उसके बाद इनकी इस चीज को देखते हुए एपिडेमिक आ गया, मतलब महामारी आ गई। महामारी का नाम क्या था उस टाइम पर? स्मॉल पॉक्स। और वो उनका इलाज करने के लिए दिल्ली चले गए। ही क्योर द विक्टिम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन दिल्ली, और वहां जाके उनका इलाज किया। वहां जाके जब उन्होंने क्या करा, जब अपनी इन्होंने ब्लेसिंग्स करी, मतलब आशीर्वाद दिया, तो उसकी वजह से वहां पर पानी का झरना बहने लग गया, जिसकी वजह से जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। लेकिन उसके लिए इनको अपनी क्या लाइफ लाइफ देनी पड़ी। ही sacrificed his life to save the life of others. After that, Guru Har Rai Sahib Ji named his as his successor. गुरु हर राय साहिब जी ने इनका नाम दिया था एज हिज सक्सेसर। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी आए। ही रिमेन द गुरु इन 1665 से 1675 तक के रहे, 10 सालों के रहे। ये एस्टैब्लिश द टाउन अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब जो था इन्होंने ही बनाया था। ही डिवोटेड मैनी इयर्स इन मेडिटेशन बिफोर बिकमिंग द गुरु। गुरु बनने से पहले इन्होंने बहुत साल अपने जो है मेडिटेशन में, ध्यान में बिता दिए, ध्यान करते थे ज्यादातर। ये अपोज द कन्वर्जन ऑफ हिंदू इनटू मुस्लिम्स। जब औरंगजेब ने सबसे कहा कि वो जबरदस्ती जो था हिंदू लोगों को कहा रहा था कि अपना धर्म परिवर्तित करो, मुस्लिम बनो, तो इससे बहुत ज्यादा दुखी होके हिंदू गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमें हमारा धर्म जो है जबरदस्ती ना बदलवाया जाए। और वही बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर मैं इसका विरोध करूंगा तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बट इन्होंने लोगों की भलाई के लिए इस चीज को चुना। वो अपने साथ 3 सिख भाइयों को लेकर गए, भाई मट्ठी दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल साहिब जी। और इन चारों को ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। उन्होंने ये बात करी थी मुगल्स के सामने, अगर तुम मेरा धर्म परिवर्तित करवाने में कामयाब हो गए तो सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तित करवा दो। और इन चारों को इतना टॉर्चर किया उस बात की वजह से, क्योंकि वो उनका मेन बस क्या था कि इन चारों को करवाना तो सभी हो जाएंगे। तो जो बाकी 3 सिख थे, भाई मट्ठीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाल जी, उन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए इस टॉर्चर को सहन करते करते।
लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो सहन करते रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, भाई इतना सब कुछ मैंने उनको टॉर्चर कर दिया, मुगल एम्पायर ने ये देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बात, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आदेश दे दिया कि इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में बोला गया कि इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने एक नोट लिख कर दिया और ये कहा कि जब मेरा धड़ सर से अलग कर दिया जाए, तब ये जो नोट है ये तुमने अपने राजा को देना है। उस नोट में आप जानते क्या लिखा था? उसमें लिखा था, दिस देन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट आई गेव माय हेड बट नॉट माय टेल। क्योंकि ऐसा करने से पहले पहले उनकी बात बोली गई थी कि तुम कोई चमत्कार करके दिखाओ, अगर तुम इतने बड़े वो हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो चमत्कार करने से क्या चमत्कार करूं, क्या चमत्कार? तब उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि देखो यही सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि मैंने अपना सर गवा दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। और इसकी वजह से मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस चीज से। और ये जो थे गुरु तेग बहादुर जी जो थे, ये सबसे छोटे बेटे थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आए। इन्होंने 1675 से लेकर 1708 तक गुरु गद्दी संभाली। ही क्रिएटेड द खालसा इन 1699। उन्होंने 1699 के अंदर खालसा जो धर्म था उसको बनाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा? कि ये लोग क्या करें, खालसा धर्म के मतलब हम शस्त्र तब उठाएंगे जब उसकी जरूरत होगी, धर्म की रक्षा करनी होगी, तो हम क्या उठाएंगे? शस्त्र को उठाएंगे, शस्त्र धारण करेंगे। इसके लिए उन्होंने 5 सिंबल्स बनाए, कंगा, केश, कड़ा, कंचा, कृपा। ये 5K के नेम से भी जाना जाता है, कंगा, केश, कड़ा, कच्छा एंड कृपा। दीज आर द 5 सिंबल्स जो हर सिख जो है कैरी कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने 2 नाम दिए कि हर मेल अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा, सिंह का मतलब शेर, और हर औरत, हर लड़की अपने नाम के पीछे कौर लगाएगी, मतलब राजकुमारी, साहिबजादी। उसके बाद इन इन्होंने इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया मुगल्स ने। इनके चारों बेटे जो थे, 2 बेटे इनके शहीद हो गए थे, जो 2 बड़े बेटे थे युद्ध करते करते शहीद हो गए क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी धर्म को बचाने की। और 2 छोटे बेटों को इनके जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। एट दैट टाइम जो रावण सिंह जी और जो फतेह सिंह जी थे वो बहुत ही छोटे थे जिनको दीवार में चुनवाया गया था। उसके बाद कोई भी गद्दीधारी नहीं बचा। इन्होंने बात जब इनके बाकी सिख भाई जो थे उन्होंने कहा कि जो 2 साहिबजादे जो थे, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे बड़े, वो शहीद हो गए, तो उनकी वहां से बॉडीज को लेकर आके उनका अच्छी तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर्फ मेरे बेटों की नहीं, सभी की लेकर आए क्योंकि सभी बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। जब वो देखा कि, और मैं ये मानता हूँ, वो इन्होंने जब इनके चारों बच्चे चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो बच्चे थे वो कोई बहुत ही बड़ी दिव्य आत्मा थी, अब वो दिव्य आत्मा वापस जाके भगवान में मिल गई। उसके बाद इन्होंने जो गुरुशिप था वो किसी भी इंसान को ना देके गुरु ग्रंथ साहिब जी को दे दिया। ही पास द गुरुशिप टू द गुरु ग्रंथ साहिब। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये कौन थे? ये गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब इज द स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। ये धार्मिक ग्रंथ है सिखों का। इट कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स बाय द सिख गुरुज। इसमें एक्चुअल शब्द लिखे गए हैं, जो उन्होंने बोला, जैसा बोला वैसा ही लिखा गया। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी गई है, कोई शब्द में कोई भी चेंज नहीं लिखा गया, जैसा बोला गया वैसा ही इसमें लिखा गया। दिस इज ऑल अबाउट द सिख गुरुज। आज हमें जो भी जाना है सिख गुरु के बारे में जाना। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको जान के अच्छा लगा होगा सिख धर्म के बारे में कि सिखों के गुरु ने कैसे कैसे गुरु धर्म निभाया था। दिस इज ऑल अबाउट। और जो यूपीएससी के जो पंजाब के जो पेपर्स बच्चे देते हैं, जो स्टेट जो स्टाफ के पेपर्स होते हैं पंजाब के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं पंजाब के, उस अकॉर्डिंगली भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पंजाब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। कीप प्रिपेयरिंग। स्टिल योर पंजाब।